Hello friend, in this lecture we will discuss on design of shaft. सबसे पहले हम शाफ्ट डिज़ाइन करेंगे प्योर टॉर्शनल लोड के लिए। उसके बाद हम देखेंगे प्योर बेंडिंग लोड के लिए। जब प्योर टॉर्शनल लोड लगेगा तो ये इस पर शाफ्ट रोटेट होने की कोशिश करेगा, देखिएगा। तो इस पर हम टॉर्शनल इक्वेशन लगाएंगे T डिवाइड बाई J टो बाई R, जिसमें T इज इक्वल टू हो जाएगा टो बाई R इंटू जे। इसे हम पुट करेंगे तो देखिए क्या निकलेगा, टो R इज इक्वल टू डी बाई टू, डी इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इंटू पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 32 इंटू डी टू दी पावर 4। बाई द सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट पाई बाई 16 tau dq. Here we find the value of d. So dq is equal to 16t upon pi tau. यहाँ हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं d की वैल्यू। जनरली जो क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें आपको या तो टॉर्शनल मूवमेंट की वैल्यू देके रखी होगी या फिर पावर ट्रांसमिशन की P, पावर ट्रांसमिट। बाई द पावर ट्रांसमिट फॉर्मूला P इज इक्वल टू 2 पाई एन टी अपॉन 60। इस फॉर्मूले से आप T की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और T को यहाँ पुट करके D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको T की वैल्यू दे रखी है तो T पुट करके D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये तो केस था प्योर टॉर्शनल लोड का। सेकंड केस हम देखते हैं जहाँ पर बेंडिंग हो। तो यहाँ पर देखिएगा शाफ्ट पर एक लोड लगा हुआ है जिसकी वजह से उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पर कोई टॉर्शनल मूवमेंट नहीं है। तो देखिएगा बेंडिंग इक्वेशन से m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन बाई। तो m इज इक्वल टू अपन को मिलता है सिग्मा बी अपॉन बाई, सिग्मा बी अपॉन बाई इंटू आई। तो देखेंगे सिग्मा बी बाई एक्सटर्नल फाइबर की डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस से। तो देखिए ये है d बाई टू इज इक्वल टू बाई। तो यहाँ पुट करेंगे तो आएगा, सॉरी यहाँ रखेंगे d बाई टू, तो 2 ऊपर चला जाएगा इंटू वैल्यू ऑफ आई पाई बाई 64 इंटू डी टू दी पावर 4। तो हम यहाँ गेट m की वैल्यू मिलेगी हमको पाई बाई 32 सिग्मा बी डी टू दी पावर q। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू हमें मिलेगा 32m अपॉन सिग्मा बी इंटू पाई। यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा ये तो हम बात कर रहे थे सॉलिड शाफ्ट की, ये बात हुई थी हमारी सॉलिड शाफ्ट। अगर आपको उन्होंने हॉलो शाफ्ट दे दिया हो, जैसे कि ये आउटर डायमीटर है मान के चलते हैं DO और इनर डायमीटर दे रखा है इन्होंने DI मान के। तो इसी इक्वेशन में हम J इज इक्वल टू पुट करेंगे पाई बाई 32 इंटू DO की पावर 4 माने DI की पावर 4। देखिए जब इक्वेशन हम पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा T इज इक्वल टू पाई बाई 32 इंटू DO टू द पावर 4 इंटू DI टू द पावर 4 इंटू टॉ इंटू T बाई 2 बाई D outer। okay, then T is equal to pi by 16
डी आउटर की पावर 4 डी इनर की पावर 4 इंटू टॉ डिवाइड बाई डी ओ। देखिएगा यहाँ से हम डी टू दी पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, पाई बाई 16 डी आउटर की पावर 4 तो आ जाएगा 1 माइनस डी इनर अपॉन डी आउटर की होल पावर 4 डिवाइड बाई डी ओ। हम मान लेते हैं डी आई डिवाइड बाई डी ओ जो रेशियो है वो उसे मान लेते हैं के। देन वी गेट टी इज इक्वल टू पाई बाई 16 डी की पावर क्यू 1 माइनस के टू द पावर 4। जब भी होलो शाफ्ट दे रखा होगा तो हम टॉर्शनल प्योर टॉर्शनल के लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे। सेम यही चीज हम यहाँ रखेंगे, जब आई की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह हम पुट करेंगे पाई बाई 32 इंटू डी पाई बाई 64 डी आउटर पावर 4 माना डी इनर की पावर 4। जब यहाँ हम पुट करेंगे तो हम m इज इक्वल टू हमको मिलेगा m इज इक्वल टू पाई बाई 32 डी ओ क्यू 1 माइनस के टू द पावर 4। ये ध्यान रखना है। अभी तक हम प्योर टॉर्शनल लोड और प्योर बेंडिंग लोड के लिए शाफ्ट डिजाइन कर चुके हैं। अब हम करेंगे शाफ्ट डिजाइन टू ट्रांसमिट बोथ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट। देखिए इसमें एक शाफ्ट हमने कंसीडर की हुई है जिसका डायमीटर है d, इस पे बेंडिंग मूवमेंट पूरा है m और ट्विस्टिंग मूवमेंट है t। हम इसमें से कुछ एरिया कंसीडर करते हैं। देखिएगा ये यहाँ पर मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ इस ब्लॉक को। देखिएगा x डायरेक्शन में स्ट्रेस है सिग्मा बी, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर शेयर स्ट्रेस देखिएगा टो, सेम इधर इस डायरेक्शन में भी होगा टो। देखिए अब इसको हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी से पहले डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा टो मैक्स होता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस में रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 2x बाई होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ सिग्मा x जो है वो है हमारे पास सिग्मा v, तो टॉम x इज इक्वल टू हो जाएगा और सिग्मा बाई है 0 तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा b माइनस 0 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर। अब देखिएगा सिग्मा b इज इक्वल टू होता है 32m पाई डी क्यू और टॉ इज इक्वल टू होता है 16t अपॉन पाई डी क्यू। ये अपन ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। अब इसको मैं पुट करूंगा टॉ मैक्स इज इक्वल टू रूट यहाँ 32m अपॉन 2 पाई डी क्यू होल स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर, टॉ कीजिए 16t अपॉन पाई डी क्यू टो मैक्स, यहाँ पे आप कॉमन ले लेते हैं 16 पाई डी क्यू, तो हमारे पास अंदर बचेगा m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो टो मैक्स इज इक्वल टू आ गया 16 पाई डी क्यू इंटू टी इक्वलेंट, और टी इक्वलेंट हमने है यहाँ पर है m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन से हम डायमीटर ऑफ शाफ्ट डिजाइन कर सकते हैं। अब देखिएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से, देखिएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी सिग्मा 1 और 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट
सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टो एक्स बाई, यहाँ देखिए हम पुट करेंगे सिग्मा की सिग्मा बी बाई 2 प्लस रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2, सॉरी यहाँ सिग्मा बी पुट करेंगे और यहाँ अपन 0 होल स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर, वही सिग्मा बी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 32m 2 पाई डी क्यू, यहाँ प्लस माइनस रूट सेम वही चीज़ 32m 2 पाई डी क्यू होल स्क्वायर प्लस 16t पाई डी क्यू होल, यहाँ से देखिएगा हम कॉमन लेते हैं 16 पाई डी क्यू, यहाँ पर बचेगा m प्लस माइनस रूट यहाँ पर m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 16 पाई डी क्यू m इक्विवेलेंट, यहाँ पर m इक्विवेलेंट है m प्लस माइनस रूट m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। देखिएगा इस एक्सप्रेशन से हम ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।